आगरा के पर्यटन के विकास के लिए नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ने आयोजित किया सेमिनार। सूबे के पर्यटन और आगरा के प्रभारी मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे चैम्बर के पदाधिकारियों ने, जिनके समक्ष ताजनगरी से जुड़े अनेक अहम मुद्दे उठाए। देश दुनिया में पर्यटन नगरी के लिए फेमस ताजनगरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है। यह कहना है उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह का, जो नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स द्वारा आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे। इस सेमिनार में आगरा के पर्यटन के विकास संबंधित अनेक महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया। विभिन्न ट्रेड्स से जुड़े लोगों ने जिनके संबंध में टूरिज्म मिनिस्टर को वाकिफ कराया। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में जो सेमिनार पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और आगरा के विकास हेतु, क्योंकि हमारे पर्यटन मंत्री आगरा के प्रभारी भी हैं, तो उनका कर्तव्य भी है और आगरा को आगे बढ़ाने के लिए तो हमने प्रमुख मांग तो रखी है उनके आगे कि टीटीजेड के कारण आगरा के उद्योग धंधे जो चौपट हो रहे हैं, तो पायलट कैटेगरी का जो उद्योग है आईटी हब, उसकी हमने उनसे पुरजोर मांग की है कि आगरा में अति शीघ्र आईटी हब बने। दूसरा, पर्यटन के हिसाब से हमने कई योजनाएं उनके आगे रखी हैं। लाइट एंड साउंड प्रोग्राम जो कि लाल किले पर कई वर्षों से लंबित है और होता है, बंद हो जाता है, तो शाहजहाँ गार्डन और रामबाग पर हो, फतेहपुर सीकरी हो, बैराज में पानी, आज अखबार में अच्छी खबर थी कि क्रूज चलेगा, बघेल साहब के कहना, ये बात हम कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब धरातल पे आएगी तो जब लबालब पानी यमुना बढ़ेगी तो उसका सौंदर्य देखने लायक होगा। अरे माननीय मंत्री जी से और जो आगरा के प्रभारी भी हैं माननीय जयवीर सिंह जी से पहले भी सर्किट हाउस में मुलाकात हुई थी, तब भी हमारा रिजल्ट बड़ा पॉजिटिव था। तो उन्होंने हमको बोला था कि आगे जब भी मेरे पास समय मिलेगा मैं आपके यहाँ जरूर आऊँगा। तो इसलिए हमने जो है अपने विचार सभी टूरिज्म एसोसिएशनों से सबसे विचार मंगा के रखे हुए थे और मंत्री जी का जो एटीट्यूड था बहुत ही पॉजिटिव था। उससे ऐसा लग रहा था कि आगरा के विकास को, टूरिज्म के विकास को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। और उन्होंने यहाँ तक आश्वासन दिया कि आगरा के विकास के लिए मैं जो है सेंट्रल से पूरी की पूरी परमिशन करा के आपको दूंगा, जिससे और आगरा का विकास मेरी जो है प्राथमिकता पर है। आगरा के पर्यटन विकास को लेकर आज मंत्री जी के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन चैम्बर द्वारा किया गया है और बड़ी सकारात्मक माहौल में आज की मीटिंग का समापन हुआ। जहाँ तक आगरा की बात की जाए, 3 वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है जो शायद दुनिया में किसी शहर में नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर्यटक नहीं रुकता है, तो एक विडंबना की बात है। इसी विषय पर आज चर्चा हुई और बहुत सारे आश्वासन मंत्री जी द्वारा आगरा शहर के पर्यटनी जो उद्यमी हैं उनको दिए गए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है वो जो आश्वासन आज आगरा की जनता को, आज पर्यटन उद्यमियों को मिले हैं, वो धरातल पर आएंगे और आगरा पर्यटन नगरी के रूप में पूरे देश में जाना पहचाना जाएगा। चैम्बर सदैव ही शहर की समस्या को उठाता रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे शहर के प्रभारी मंत्री जी माननीय श्री जयवीर सिंह जी का आज हमें यहाँ उद्बोधन प्राप्त हुआ। निश्चित ही उन्होंने जो बातें बताई हैं उससे लगता है कि अब हमारा शहर कुछ विकसित हो सकेगा और हमारे शहर की जो परेशानियाँ, जो यमुना टेपिंग का मामला है या शहर को पर्यटन और धार्मिक नगरी घोषित होनी है, वो अब हो सकेगी। ऐसी उम्मीद हमें माननीय पर्यटन मंत्री जी से है। मैं आपके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ कि कम से कम देसी पर्यटकों के लिए वहाँ पर जैसे एक टावर लगा है जो 60-70 फीट का ऊंचा है, लेकिन वहाँ चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं, बुजुर्ग चढ़ नहीं पाते हैं, तो उन पर लिफ्ट लगनी चाहिए वहाँ पर, ये समझे। दूसरा, जो पर्यटक है उनको बैठने की सुविधा के लिए बेंच लगनी चाहिए, छायादार शेड लगनी चाहिए, क्योंकि बसों से जो लोग आते हैं वो खाना भी बनाते हैं वहाँ पर, तो इन सुविधाओं का वहाँ पे अभाव है, वो सरकार को पूरी करनी चाहिए। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जिन्हें गंभीरता से सुना और प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगरा ही नहीं पूरे मंडल में अनेक ऐसे काम होने जा रहे हैं जिससे न केवल टूरिज्म बढ़ेगा बल्कि रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह बेहद लाभप्रद साबित होगा। देखिए, पर्यटन के विकास के लिए और पर्यटन में आ रही कठिनाइयों के लिए यहाँ विदेशी या देशी जो मेहमान, जो पर्यटक, जो श्रद्धालु आते हैं वो रुकें, वो स्टे करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रुकने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या और प्रदेश सरकार से अपेक्षाएं, उन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। हम लोगों ने संज्ञान लिया है और आश्वस्त भी किया है कि जो भी समस्या उनका समाधान होगा
आगरा में पर्यटन के विकास के शीर्ष पर ले जाने के लिए जो पर्यटक आए उनका 2-3 दिन स्टे हो, इसके लिए जो भी बातें आई हैं उन पर हम गंभीरता से विचार करेंगे और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, उनका स्टे करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार बृहद योजना लेकर चल रही है, जिसमें म्यूजियम, ऑडिटोरियम, टेंट सिटी, इको टूरिज्म को विकसित करने जैसी तमाम बातों पर चर्चा हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में सरकार के शहर के खासो आम मौजूद रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।